जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं लेकिन उसमें क्या होता है कि बीच बीच में आप डिस्टर्ब हो जा रहे हैं या फिर आप मतलब फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं या फिर आप इरिटेट हो जा रहे हैं, तो ऐसा हालत में क्या होता है कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वहां पर आपका मतलब मन ही लगता है। अब बात होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको अपना इंटरेस्ट वाला काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप मूवीज देख रहे हैं, तो मूवीज देखने में क्या होता है कि जब भी आप मूवीज देखते हैं तो आप कंटिन्यूसली मतलब अब 2 से 2.5 घंटा आप देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर आपका फोकस आपको लगाना नहीं पड़ता। लेकिन बात क्या होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं या ऐसा कोई काम जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है या फिर जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, अब उसमें क्या होता है कि आपको मतलब फोकस लगाना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा मतलब आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। अब ऐसा काम में क्या होता है कि जब भी आप एफर्ट लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा खुद को ट्रिगर करना पड़ता है, मतलब कि आप खुद को मतलब एक जगह पर रखते हैं। लेकिन जैसे कि मान लीजिए अगर आपका फोकस डिसबैलेंस रहेगा तो फिर आप उस काम को ठीक से मतलब नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जब बात होता है पढ़ने का, तो हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि आपका फोकस मतलब डगमगा जाता है। जैसे कि आपको पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है और बीच बीच में अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाता है या फिर जैसे कोई माहौल में या शोर शराबा हो जाता है तो फिर आपका जो फोकस वो आपका मतलब टूट जाता है। तो फिर ऐसा हालत में क्या होता है कि आप अपना फोकस को कैसे स्ट्रांग बनाएंगे और कैसे आप इसको बैलेंस करेंगे। तो आज के सेशन हम लोग यही बात करेंगे कि किस तरह आप अपना फोकस को स्ट्रांग बना सकते हैं और किस तरह आप अपना फोकस को मतलब मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फोकस क्यों जरूरी होता है। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम मान लीजिए आपको उस एक्टिविटी में आपको समझना अच्छा है या फिर आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट चाहिए या फिर आपका जो काम है वो आपका कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपके लिए मतलब फोकस होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, काम करते करते क्या हो रहा है कि आप बीच बीच में डिस्टर्ब हो जा रहे हैं या फिर आपका फोकस आपका टूट जा रहा है, तो इस हालत में क्या होता है कि आप काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ते पढ़ते क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप आधा घंटा में नहीं पढ़ पा रहे या फिर आप बहुत मुश्किल से 15 से 20 मिनट पढ़ाई करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि आपका फोकस मतलब स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, तो आप कोई भी काम करते हैं उसमें क्या होता है कि अगर आप बिना कोई झिझक या बिना कोई डिस्टर्बेंस का अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप 3 से 4 घंटा अगर उसमें समय देते हैं या फिर आप कंटिन्यूसली बहुत अच्छा टाइम इसको स्पेंड कर लेते कोई भी काम में, तो मतलब क्या होता है कि आपका उसमें फोकस आपका स्ट्रांग है। लेकिन अगर मान लीजिए वही काम को करने के लिए आपको बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ रहा है या फिर आपको खुद को फोर्स करना पड़ रहा है या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, आप बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो ध्यान है वो एक जगह पर टिका हुआ नहीं रहता है। जैसे कि कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं और अगर मान लीजिए अगर आपका ध्यान बार बार भटकता है, जैसे कि कोई आपको डिस्टर्ब कर दिया तो आपका ध्यान टूट गया, या फिर आप बहुत फोकस के साथ काम कर रहे हैं लेकिन बीच में क्या कुछ डिस्टर्बेंस हो गया बाहर से, तो फिर आपका फोकस मतलब वहां से हट गया या फिर आपका डाइवर्ट हो गया। यहां पर क्या होता है कि फोकस भी आपका दो तरह का होता है। जैसे कि मान लीजिए एक फोकस वो होता है जो कि आपका इंटरेस्ट वाला होता है। जैसे कि आप कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी अगर आपका इंटरेस्ट का हो तो उस पर क्या होता है कि आपको फोकस मतलब लगाना नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए मूवीज देख रहे हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स या कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको मतलब फोकस आपको लगाना नहीं पड़ता है क्योंकि आपका फोकस ऑटोमेटिक रहता है। लेकिन आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि आपको वो काम करने के लिए आपको मतलब एफर्ट लगाना पड़ रहा है या फिर आपको खुद को फोर्स करना पड़ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपका फोकस आपको वहां पर आपको बनाना पड़ता है, मतलब आपका फोकस आपका मतलब स्ट्रांग आपका होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपका फोकस अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब आप काम को इंटरेस्ट वाला करते हैं तो उसमें आपका फोकस ऑटोमेटिक आपका वहां सेट हो जाता है। तो इसमें यही होता है कि कोई भी आप इंटरेस्ट वाला काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका फोकस बहुत ही स्ट्रांग रहता है, आपको फोकस लगाने के लिए खुद को ट्रिगर नहीं करना पड़ता है। लेकिन बात होता है कि अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपके लिए वो नया है या फिर वो आपका इंटरेस्ट का नहीं है, जैसे कि बहुत सारा विद्यार्थी क्या होता है कि मतलब पढ़ने के लिए उनको जोर देना पड़ता है या फोर्स करना पड़ता है, मतलब को ट्रिगर करना पड़ता है, और क्या होता है कि बार बार मतलब प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। और जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी आपका फोकस भी अच्छा बनता है, फिर आपका स्टेबल भी रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए बीच बीच में गैप करते हैं या फिर आपका रेगुलर नहीं है, तो फिर क्या होता है कि आपका फोकस भी डगमगा जाता है, मतलब आपका डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अगर आपको फोकस को स्ट्रांग बनाना है या फिर आपको फोकस को मेंटेन करना है, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप जो भी कोई काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपका इंटरेस्ट का है कि नहीं है। अगर आप मान लीजिए वो काम अगर आपका इंटरेस्ट का है तो आपका फोकस मतलब ऑटोमेटिक लग जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कुछ काम कर रहे हैं या ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जो आपका इंटरेस्ट का नहीं है या फिर आपको उस पर जोर देना पड़ रहा है, आपको ध्यान लगाना पड़ता है और बीच बीच आपको डिस्टर्ब हो जा रहा है, मतलब हो जा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कुछ एक्टिविटी में अगर आप फोकस को अच्छा बनाना चाहते हैं तो फिर आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका टाइमिंग अच्छा है, आपका फोकस भी अच्छा है, लेकिन अगर
मान लीजिए आपके हेल्थ इश्यूज है, या फिर जैसे कि आप बीमार हैं, या फिर आपके पास एनर्जी कम है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका फोकस डगमगा जाएगा, मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा। क्योंकि फोकस का बहुत सारा डिपेंड होता है। जैसे कि आपका फोकस को लगाने के लिए सबसे पहले आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, आपका टाइमिंग भी एक अच्छा होना चाहिए, ऊपर से आपका रेगुलर भी होना चाहिए, आपका कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए। तो जब भी कोई काम या कोई एक्टिविटी करते हैं तो फोकस तभी आपका बनता है जब आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, जब आपके पास इनफ एनर्जी भी रहेगा, और फिर आपका माहौल भी शांत रहेगा, और आपका टाइमिंग रूटीन भी आपका एग्जैक्ट होना चाहिए। तभी आपका काम, कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उसमें आपका फोकस भी अच्छा रहेगा। अब देखिए, हर इंसान का एक अलग अलग कैपेसिटी होता है। किसी का फोकस आपका एक हफ्ता में ठीक हो जाता है, किसी का फोकस दो हफ्ता में ठीक हो जाता है, किसी को महीना भर लग जाता है। तो डिपेंड करता है आपका कैपेसिटी में, आपका क्वालिटी में। जैसे कि किसी इंसान को समझने में टाइमिंग उतना लगता नहीं है, लेकिन किसी को समझने में उसको टाइमिंग बहुत लंबा लग जाता है। जैसे कि किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पढ़ाई कर रहा है तो किसी को 10 मिनट में समझ में आता है, तो किसी को 1 घंटा में या 2 घंटा में समझ में आता है। वो डिपेंड आपका होता है कि आपका इंडिविजुअल में, मतलब कि क्योंकि इन्वायरमेंट भी आपका तय करता है कि आप कितना समझते हैं, कितना नहीं समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बहुत फिजिकल स्ट्रांग है और आप मेंटल स्ट्रांग भी है, तो फिर आपके इन्वायरमेंट कैसा भी क्यों ना हो, आप मतलब उस चीज को समझ लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका इन्वायरमेंट में बहुत शोर शराबा होता है, या फिर आप बहुत वीक है मेंटल से भी और फिजिकल से भी, तो फिर आपको उसी कॉन्सेप्ट को समझने में, या उसी मतलब कुछ भी आप एक्टिविटी करते हैं तो उसी करने में आपको टाइम लग जाएगा, मतलब आपको समझने में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।